नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों को बात करनी है पॉलिटी क्लास 29, जिसमें संविधान के भाग के बारे में चर्चा हम लोग करने हैं। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों भाषाओं में क्लास है। इससे पहले 28 क्लासें हमारे पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप फ्री वीडियो उसके जाके देख सकते हैं और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ में ये आपको बाइलिंगुअल जो भी नोट्स हैं, आपको इस पर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पर पूरा पीडीएफ भी आपको इस नंबर पर, आपको व्हाट्सएप करेंगे तो इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है साथियों। और ये जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो है, ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एनडीए सीडीएस एग्जाम के लिए मेजरली फोकस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो किताबें हम लोग इसमें फॉलो कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम में, हमारा संविधान एक परिचय हिंदी मीडियम में। तो साथियों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर अगर हम देखें संविधान के भाग, हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, पिछली क्लास में साथियों हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ चीजें थी, जैसे संविधान का की नोट मैंने बोला था। की नोट कहा किसने किया, कहा था अर्नेस्ट बार्कर। समझ रहे हैं? तो अर्नेस्ट बार्कर करके एक पुस्तक है, मतलब एक व्यक्ति हैं जो अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज में संविधान निर्माताओं को तो बुद्धिजीवी कहा, तथा संविधान को नहीं। यहां पर थोड़ा सा एक चीज मिसप्रिंट है, वो जरूर लिख लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना को की नोट कहा, प्रस्तावना को की नोट कहा। बात समझ रहे हैं? प्रस्तावना को की नोट कहा, यानी कि एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर जरूर लिख लीजिएगा, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज की नोट, उसे की नोट कहा। बाकी तो सारी चीजें आपने कल पढ़ ही लिए था। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं साथियों, तो उसमें 22 भाग थे, यानी कि देयर वर 22 पार्ट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द करंट वन। अगर हम 2023 की बात करें तो इस समय 25 पार्ट्स हैं। हालांकि कई जगहों पर अगर आपको टिक लगाने के लिए आ जाए तो आप 22 ही लगाइए। असल में जो 22 भाग हैं, इसी में ही चीजें बढ़ाई गई। जैसे अगर हम आप देखें तो यहां पर आपको मिल जाएंगे, ये देखिए, अगर आप देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स बढ़ाए गए, तो इसमें देखिए अलग से लिखा है 4A। समझ रहे हैं? 10th A, 10th B, इस तरीके से। और यहां पर देखिए ये है 14A, यानी कि पार्ट्स 14A, 4A, 9th A, 9th B, ये चीजें बढ़ी हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो असल में जो बढ़ी भी हैं, तो 4 तो पहले से है, 4A बढ़ा है। समझ रहे हैं? 9th पहले से है, 9th A, 9th B बढ़ी है। और 14 पहले से है, 14A बढ़ा है, यानी कि उसी में सब पार्ट किए गए हैं। तो वैसे देखा जाए टोटली भाग तो 22 हैं, लेकिन जब संख्या गिनी जाती है तो टोटल कितने हो जाते हैं? 25। अब आप कहोगे कि सर ये चार तो बढ़े हैं, 22 हो जानी चाहिए, तो मतलब 22 तो है, और अगर चार जुड़ेंगे तो 26 हो जानी चाहिए। लेकिन एक पार्ट्स को हटाया भी गया है साथियों, उसकी अभी हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देख लिया। ये हिंदी में सारे पार्ट्स 1 से लेकर 22 तक हैं, और यहाँ इंग्लिश में सारे पार्ट्स 1 से लेकर 22 तक हैं। कौन कौन से आर्टिकल को ये कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल को ये टच करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखित रूप से दे दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब यहाँ पर जो हम मेन बात करेंगे उसकी बात को समझिएगा, कौन से भाग को बढ़ाया गया, कौन से भाग को हटाया गया। बात समझ रहे हैं? देखिए साथियों, अगर हम बेसिकली बात आपसे करें तो यहां पर बहुत गौर से समझिएगा इस चीज को। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हम प्रियम्बल को देखें तो प्रियम्बल की संख्या कितनी है भाई? प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना कितनी है? तो प्रस्तावना हमारी एक, उसकी संख्या तो एक ही है, आपको भी पता है। प्रस्तावना, इसकी संख्या कितनी है? एक। जबकि पार्ट्स की बात करें, अगर हम भाग की बात करें तो भाग कितने हैं? तो 22 भाग। अगर ऑप्शन में है 25 तो आप 25 लगा दीजिए, क्योंकि इसी से ही मैंने बोला ना, 4A, 4A, 14A, 9th A, 9th B, इस तरीके से बढ़े हैं। तो अगर संख्या देखी जाए तो 25 है, वैसे हैं कितने? 22। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वैसे ही आर्टिकल की बात अगर हम करें तो आर्टिकल
मूलतः 395 है, लेकिन इसी में ही बढ़कर 450 से ऊपर हो गए हैं। समझ रहे हैं? मूलतः कितनी है? 395। और अगर हम अनुच्छेद इसको कहते हैं, अनुच्छेद। और अगर हम शेड्यूल्स को देखें, शेड्यूल यानी कि अनुसूचियों की बात करें साथियों, अनुसूचियां, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। बात समझ रहे हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल की बात हमने क्या बढ़ी क्या घटी ये हमने पिछली क्लासों में कर लिया है। बात समझ रहे हैं? तो आपने देख लिया ये कौन कौन से भाग हैं। अब हमें जिक्र ये करना है कौन कौन से भाग बढ़ाए गए। देखा जाए साथियों तो 2023 तक 4 भागों को बढ़ाया गया है। 4 भाग बढ़ाया गया, प्लस किया गया, बढ़ाया गया। बात समझ रहे हैं? 1 भाग को हटाया गया है, घटाया गया है या माइनस किया गया। मतलब 4 भाग को कौन कौन से भागों को बढ़ाया गया, तो ये आप देखिए कौन कौन से 4 भाग हैं भाई। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया 4A या 4 का भी आप कह सकते हैं। समझ रहे हैं? यहां पर आप देख सकते हैं ये है 4A। यहां पर अगर देखा जाए 4 का, ठीक है। हाँ, 14A या 14 का भी आप लिख सकते हैं। दूसरा 9th A, 9th B, 9 का, 9 का, ये तो बढ़ाया गया। कौन से भाग को घटाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपसे क्वेश्चन, अच्छा ये कौन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया ये भी तो बहुत जानना बहुत जरूरी है भाई। कौन किसे अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, किस अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाया गया या घटाया गया, इस तरीके से। तो ये याद रख लीजिएगा, ये दोनों 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 1976 के द्वारा ये बढ़ाया गया है। बात समझ रहे हैं? और अगर इसको हम देखेंगे 9A और 9B, तो 9A को याद रख लीजिए 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा बढ़ाया गया। और जबकि वहीं पर हम 97 की अगर हम बात करें, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा बढ़ा। 2011 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब संविधान संशोधन, और ये दोनों 42वें संविधान संशोधन 4A 14A या 4 का 14 का 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बढ़े। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और 9th A की अगर हम बात कर रहे हैं और 9th B की बात कर रहे हैं, तो 74वां और 97वां संविधान संशोधन 2011 और ये 1992 के द्वारा। तो जो एक भाग घटाया गया इसकी बात हम कर लेते हैं। एक भाग जो घटाया गया इसके बारे में हम लोग यहां पर लिख रहे थे। एक भाग जो हटाया गया साथियों, कौन सा भाग हटाया गया, तो याद रख लीजिएगा भाग 7, भाग 7 हटाया गया। 7वां संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के बारे में। तो ये भाग को हटाया गया, 7वें को हटाया गया, 4 भागों को बढ़ाया गया। बात वही समझिए, तो टोटल बढ़े कितने? 3 ही तो बढ़े। 4 भाग को बढ़ाया गया, 1 भाग को घटाया गया, यानी कि 4 पार्ट्स, ये पार्ट्स हैं।
को इंक्रीज किया गया, एक पार्ट्स को हटाया गया। फोर पार्ट्स कौन कौन से बढ़ा है? 4A, 14A, 9th A, 9th B इसके द्वारा बढ़े हैं। वैसे ऊपर वाले 4A, 14A 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 9th A और 9th B की बात करें तो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा। जबकि भाग 6 को हटाया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और मतलब सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, यहां पर वही सारी चीजें हैं। यहां पर रिप्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन 1956। अब क्या क्या एक एक भाग में है, बात समझ रहे हैं? ये इसके बारे में हम लोग आगे चलकर ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करें। समझ रहे हैं कि नहीं? इन सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे साथियों, कि कौन से भाग हैं, किनको जोड़ा गया, इसमें पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है, चौथे भाग में क्या है। तो अभी तो मैंने संख्या बता दी आपसे, आगे चलकर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 22 तक के भागों पर। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझेंगे, सीधे रटने का प्रयास नहीं करेंगे। बात समझ है? तो अगली क्लास हम लोग भाग 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये आपके सामने पूरा खाता है, आप देख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।